हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट वोकेबलरी का मैराथन DSSB ASO डास ग्रेड सेकंड के लिए। उसी के साथ साथ ये जो आपके अदर DSSB के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और उसी के साथ साथ आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, तभी आप इन सारी चीज़ों को रिटेन करवाओ, क्योंकि आपको रटना पड़ेगा। इसमें समझने वाली चीज़ तो कोई है नहीं, इसीलिए इसमें आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका पेपर है उसका लेवल थोड़ा हाई आएगा। अब क्योंकि ASO बन हो गया तो उसका लेवल ऑब्वियसली हाई होगा ही। और इंग्लिश 40 नंबर की आएगी टायर 1 में, जिसमें से वोकेबलरी आएगी ही आएगी। तो इसीलिए अच्छे से आप पढ़ना। और इस वीडियो में आपको PYQ करवाऊंगा जो 2025-26 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं DSSB के, उनमें जो हमारी वोकैब आई है, चाहे एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। उसी के साथ साथ मैंने इसमें अपनी तरफ से भी वर्ड्स रखे हैं जो रिपीट होते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स के। और उसके साथ हम कम से कम 1000 प्लस वर्ड्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखना, और ये जो सेशन है वो थोड़ा लंबा रहेगा। और तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें MCQ बेस्ड नहीं रखा है। अगर मैं MCQ बेस्ड रखता तो उसमें बहुत कम चीज़ें कवर होती, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में रखा है। इससे आपके बहुत सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना या फिर गिव अप कर देना। टू लीव समथिंग और समवन कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, और टू गिव अप। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू अबेंडन द ओल्ड हाउस आफ्टर द स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी कि तूफान के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना घर छोड़ देगा। तो इसके जो सिनोनिम्स है, हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही रहने वाले हैं। सो द सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन आर लीव, फोरसेक, डेजर्ट, रेलिंक्यूंस, डिस्कार्ट। इसमें जो ये फोरसेक है और रेलिंक्यूंस है और डिस्कार्ट है और डेजर्ट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखना है। और उसके बाद इसके जो एंटोनिम्स आएंगे, यानी कि इसके अपोजिट, रिटेन। रिटेन मतलब पकड़ के रखना, होल्ड, मेंटेन, चेरिश, प्रिजर्व, अडॉप्ट। तो ये थे हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किसके? हमारे पहले वर्ड अबेंडन के। Then we have abundant. Abundant means existing in very large quantities, more than enough. Abundant का मतलब हिंदी में बोलूँ तो प्रचुर मात्रा होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है या फिर इनफ है, उसको हम बोलते हैं abundant। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे plentiful, important, ample, profuse, copious, bountiful, lavish and rich। इसके एंटोनिम्स scarce यानी कि कमी, meager, insufficient, deficient, rare, scanty और minimal। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, प्लेंटीफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज, कॉपियस, बाउंटीफुल, लेविश, रिच, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसी के साथ साथ इसके एंटोनिम्स स्कार्स, मेगर, इनसफिशिएंट, डेफिशिएंट, रेयर, स्कैंटी एंड मिनिमल, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। देन हमारा वर्ड आता है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, या जिसमें लेक ऑफ करेज होता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे शाय, जो थोड़ा डब्बू टाइप का आता है, डिफिडेंट, दब्बू टाइप का है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बैशफुल, मीक, कॉ, टिमरस, मॉडेस्ट। ये सारे वर्ड्स आपको याद रख लेने हैं। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव। तो टिमिड होता है डरपोक, ब्रेव मतलब बहादुर, कॉन्फिडेंट, करेजियस, फियरलेस, वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब भी पावरफुल होता है, डॉन्टलेस एंड इंट्रेपिड। ये सारे आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। देन वी हैव कैंडिड। कैंडिड मीन्स फ्रैंक जो होता है, जो मतलब अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को सिंसियर वे में एक्सप्रेस करता है, बिना स्ट्रेट फॉरवर्डली, मतलब वो बोलता है, घुमा फिरा के बात नहीं करता, उसको हम बोलते हैं कैंडिड। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्रैंक, ऑनेस्ट, लॉयल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थराइट एंड आउट स्पोकन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, इनसिंसियर, एवेसिव, प्रिटेंटिशियस एंड हिपोक्रिटिकल। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि इसके अपोजिट, इसमें आपको एक ये याद रखना है, डिसीटफुल, एवेसिव भी आपको याद रखना है, प्रिटेंटिशियस एंड हिपोक्रिटिकल। देन वी हैव बैरन। तो बैरन का मतलब होता है बंजर, जहाँ पे कोई भी फ्रूटफुल चीज़ नहीं हम उगा सकते या फिर हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकते। तो अनेबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स, क्रॉप्स और रिजल्ट्स, यानी कि अनप्रोडक्टिव। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, स्टेराइल। स्टेराइल वर्ड को आप याद रखना। डेजोलेट, डेजोलेट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। देन उसके बाद एरिड और फ्रूटलेस। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फर्टाइल, प्रोडक्टिव,
fruitful, generative, cultivated and creative. देन वी हैव डूबियस. डूबियस मीन्स डाउटफुल, जो ऐसा बंदा जो स्केप्टिकल होता है या डाउट करता है बहुत सारी चीज़ों में. तो डाउटफुल और अनसर्टेन अबाउट समथिंग, इसको हम बोलते हैं ड्यूबियस. तो डाउटफुल, अनसर्टेन, सस्पिशियस, स्केप्टिकल, वेरी. वेरी ये याद रखना. डिस्ट्रस्टफुल, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सर्टेन, डेफिनेट, ट्रू, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड कॉन्फिडेंट. देन वी हैव फीबल. फीबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वीक, या जिसमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है. और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, पावरलेस, डेबिलिटेटेड. आपको इनमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हैं, ये जो नॉर्मल वर्ड है वो तो आपको याद होंगे, पर इसमें फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट एंड डेबिलिटेटेड ये आपको याद रखना है. और इसके एंटोनिम्स स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, स्टर्डी, विगोरस, पावरफुल एंड माइटी. देन वी हैव फ्रूगल. तो फ्रूगल उस इंसान को बोलते हैं जो उतना ही पैसा खर्च करता है जितना ज़रूरी होता है, यानी कि कंजूस टाइप. पर कंजूस नहीं होता, मतलब अपने हिसाब से पैसा खर्च करता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करो, उसको हम बोलते हैं फ्रूगल. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, स्पेरिंग, प्रूडेंट, प्रोविडेंट एंड पार्सिमोनियस. पार्सिमोनियस, स्पेरिंग, प्रूडेंट, प्रोविडेंट और थ्रिफ्टी ये आपको याद रख लेना है. इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्स्ट्रावेजेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट, लेविश, वेस्टफुल, प्रोडिगल, स्क्वांडरिंग. एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है बिना सोचे समझे. तो इसमें एक्स्ट्रावेजेंट, देखो इसमें एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा से आप याद रख सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है. उसी के साथ साथ प्रोडिगल, देखो ऊपर वर्ड सेंस के सिनोनिम्स में प्रूडेंट और प्रोविडेंट और फिर इसके एंटोनिम्स में प्रोडिगल, तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना. देन स्क्वांडरिंग. स्क्वांडरिंग का मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है बिना सोचे समझे. Then we have spurious. Spurious means false or fake but appearing to be genuine. ऐसा कोई भी इंसान या ऐसी कोई भी चीज़ जो मतलब लगती है कि जेन्यून है पर वो क्या होती है, फेल्स और फेक होती है. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फेक, काउंटरफेट. काउंटरफेट का मतलब भी क्या होता है, फेक चीज़. शैम, बोगस, फ्रॉडुलेंट, इमिटेशन एंड डिसेप्टिव. देन उसके बाद इसके जो एंटोनिम्स है उसमें ऑब्वियसली हो जाएगा जेन्यून होगी कोई चीज़, ऑथेंटिक होगी, ट्रू होगी, वैलिड होगी, लेजिटिमेट होगी एंड बोनाफाइड होगी. देन उसके बाद कंसील. कंसील का मतलब होता है हिडन. तो टू हाइड और कीप समथिंग सीक्रेट, किसी चीज़ को छुपा के रखना उसको हम बोलते हैं कंसील. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हाइड, कवर, व्हील, डिस्गाइज, मास्क, कैमोफ्लेग. ये जो कैमोफ्लेग और व्हील है और डिस्गाइज है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिवील, एक्सपोज, डिस्क्लोज, अनकवर, डिस्प्ले एंड डाइवल्ज. डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, डाइवल्ज का मतलब भी होता है एक्सपोज करना या फिर रिवील करना, ये भी आपको याद रखना है. देन उसके बाद मॉडेस्ट. मॉडेस्ट का मतलब होता है नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट वंस एबिलिटी और अचीवमेंट्स, मतलब जो थोड़ा जो इंसान हम्बल होता है. और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हम्बल, मीक, अनप्रिटेंटिशियस, सिंपल, रिजर्व्ड. एंटोनिम्स एरोगेंट, प्राउड, कंसीटेड, बोस्टफुल एंड पॉम्पस. पॉम्पस, बोस्टफुल, कंसीटेड ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. देन ल्यूसिड. ल्यूसिड मतलब वेरी क्लियर एंड समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, उसको हम बोलते हैं ल्यूसिड. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इंटेलिजिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, प्लेन. और इसके एंटोनियम्स ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग एंड कन्फ्यूजिंग, परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड का मतलब भी होता है मतलब कोई ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं होती. एम्बिगुअस एंड वेग ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. देन उसके बाद विजिलेंट. विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, हिंदी में मैं लिख देता हूँ सतर्क. वॉचफुल एंड अलर्ट टू डेंजर और प्रॉब्लम्स. तो सिनोनिम्स वॉचफुल, हीडफुल, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट एंड कॉशियस. इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हमारे केयरलेस, नेग्लिजेंट, ऑब्लिवियस, इनअटेंटिव, रेकलेस. रेकलेस, ऑब्लिवियस, नेग्लिजेंट इन सब का मतलब होता है जो लापरवाह होता है वो. तो ये भी आपको याद रख लेना है. देन उसके बाद है डिसमल. डिसमल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सैड. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ड्रेरी, ब्लीक, सोम्बर, चीयरलेस एंड डिप्रेसिंग. और एंटोनिम चीयरफुल जो बंदा खुश है, ब्राइट, प्लीजेंट एंड डेलिकेट, डिलाइटफुल. देन एरुडेट. एरुडाइट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है या फिर वो एक्सपर्ट होता है, हैविंग डीप नॉलेज और लर्निंग, उसको हम बोलते हैं एरुडाइट. फॉर एग्जाम्पल आइंस्टाइन. आइंस्टाइन वॉज एन एरुडाइट. देन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे
लर्नड, स्कॉलरली, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल एंड वेल रीड। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इग्नोरेंट, इलिटरेट, अनएजुकेटेड एंड अनइन्फॉर्म्ड। देन वी हैव इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है बेस्वाद, यानी कि लेकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट। तो और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट है ब्लैंड, डल, फ्लैट, लाइफलेस एंड अनइंटरेस्टिंग। एंटोनिम्स वी हैव टेस्टी, फ्लेवरफुल, लाइवली, एक्साइटिंग एंड सेवरी। देन वी हैव हम्बल। तो हमने पीछे पढ़ा था वही इसके एंटोनिम्स से, जब हमने मॉडेस्ट शब्द को पढ़ा था। तो नॉट प्राउड और एरोगेंट मीन्स मॉडेस्ट। और इसके एंटोनिम्स हैं मॉडेस्ट, मीक, रिस्पेक्टफुल, अनप्रिटेंटिशियस एंड सबमिसिव। एंटोनिम्स वी हैव प्राउड, एरोगेंट, हॉटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हॉटी का मतलब होता है घमंडी इंसान। कंसीटेड, ईगोस्टिक। देन वी हैव जुडिशियस। जुडिशियस मीन्स कोई ऐसा इंसान जो अच्छा जजमेंट बताता है, जिसमें जो परखी होता है, जिसमें विजडम होती है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वाइज, प्रूडेंट, सेंसिबल, थॉटफुल, रैशनल। एंड एंटोनिम्स फूलिश यानी कि मूर्ख, अनवाइज, रैश, रेकलेस, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, फूल होता है या फिर फुलिश होता है। देन उसके बाद मेगर, पीछे ही हमने पढ़ा था वेरी स्मॉल और इनसफिशिएंट इन क्वांटिटी, यानी कि कमी। और इसका जो वो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो होंगे हमारे इनसफिशिएंट, स्कैंटी, स्पार्स, पाल्ट्री एंड मिनिमल। देन वी हैव एंटोनिम्स। तो अबंडेंट हमने पढ़ा था, दूसरा तीसरा वर्ड था प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, जेनरस। देन वी हैव मेटिकुलस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये DSSB में जो 2025-26 में पेपर हुए थे उनमें कई बार इसको पूछा गया था। PRT में भी ये जो वर्ड है वो आया था। तो मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना या फिर प्रेसाइज होना डिटेल्स के बारे में, यानी कि कोई भी काम सावधानी पूर्वक करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे केयरफुल, थॉरो, प्रेसाइज, एक्यूरेट एंड डिलीजेंट। एंटोनिम्स केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लोपी, रेकलेस, अनटाइडी। इन सभी का मतलब होता है लापरवाह। देन वी हैव ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब समवन हु इज़ वेरी स्टबर्न। स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, मतलब जो जिद्दी होता है, हट्टी होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टबर्न, हेडस्ट्रॉन्ग, टेनेशियस एंड परसिस्टेंट। एंड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, कॉम्प्लाइंट एंड ओबेडिएंट। देन वी हैव परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी इंसान को कन्विंस करना कुछ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं परसुएड। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कन्विंस, इंड्यूस, इन्फ्लुएंस, स्वे। स्वे एंड इंड्यूस को आपको याद रखना है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसुएड, डिस्करेज करना, डेटर करना यानी कि बाधा डालना, डिस्करेज एंड प्रिवेंट। देन वी हैव रेलक्टेंट। रेलक्टेंट मीन्स अनविलिंग और हेजिटेंट, ये भी स्टबर्न का सिनोनिम है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनविलिंग, हेजिटेंट, रेजिस्टेंस, अपोज्ड। देन इसके एंटोनिम्स विलिंग, एगर, रेडी एंड कीन। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज रेलक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक। तो मतलब वो हेजिटेटेड था, मतलब कि जब उससे बोला कि पब्लिक में बोलो, स्पीच दो, तो वो नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि वो हेजिटेंट था, इसीलिए। देन वी हैव एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मीन्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट समथिंग और अचीव समथिंग। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अचीव, अटेन, एग्जीक्यूट, परफॉर्म एंड कंप्लीट। एंटोनिम्स फेल, इग्नोर, नेग्लेक्ट एंड अबेंडन। देन वी हैव एडमोनिश। इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडमोनिश मीन्स टू वार्न और क्रिटिसाइज समवन जेंटली, किसी को जेंटल तरीके से क्रिटिसाइज करना या वार्न करना, उसको हम बोलते हैं एडमोनिश। इसके सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना, रिप्रोव, रिब्यूक एंड स्कॉल्ड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसको उल्टे प्रेज यानी कि तारीफ करना, अपलॉड करना, अप्रूव करना एंड कॉम्प्लीमेंट देना। देन एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स वेरी रिच और वेल्दी, मतलब जो वेल्दी है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे वेल्दी, प्रॉस्पेरस, रिच, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स पुअर, नीडी, डेस्टिट्यूट एंड इम्पोवेरिज्ड। इम्पोवेरिज्ड का मतलब होता है गरीबी। देन वी हैव एमिएबल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट इन नेचर और इन बिहेवियर। सिनोनिम्स फ्रेंडली, प्लीजेंट, एग्रीएबल, सोशिएबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे अनफ्रेंडली, रूड, हॉस्टाइल और इल टेम्पर्ड। देन वी हैव एरोगेंट। एरोगेंट घमंडी, हॉटी, प्राउड, ओवरबेयरिंग, कंसीटेड, पोम्पस, ईगोस्टिक। ये सिनोनिम्स हैं इसके। और एंटोनिम्स हम्बल, मॉडेस्ट, मीक, रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस।
देन वे बारबेरिक, बारबेरिक मतलब एक्सट्रीमली क्रूअल और अनसिविलाइज, जो असभ्य होता है उसको हम बोलते हैं बारबेरिक। इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स ब्रूटल, क्रूअल, सैवेज, विशियस, रूथलेस एंड इनह्यूमन। एंटोनिम्स वी हैव सिविलाइज्ड, ह्यूमन, काइंड, कंपैशनेट एंड जेंटल। देन वी हैव बोस्चरस, बोस्चरस मीन्स नॉइजी, एनर्जेटिक एंड लाइवली, मतलब जिंदा दिल। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लाउड, राउडी, नॉइजी, क्लैमरस, एक्सुबेरेंट। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो शोर शराबे से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे बोस्चरस। तो और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लाउड, राउडी, नॉइजी, क्लैमरस। ये आपको याद रखना है, मतलब क्लैमरस का मतलब थोड़ा चला जाता है कर्कश वे में। एंड देन एक्सुबेरेंट, एक्सुबेरेंट का मतलब होता है लाइवली एंड वेरी एनर्जेटिक। देन एंटोनिम्स क्वाइट, काम, पीसफुल, जेंटल एंड सबडाइड, ये भी आपको याद रखना है। देन वी हैव कॉपियस, तो कॉपियस हमने पीछे पढ़ा था, एबंडेंट का सिनोनिम है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अबंडेंट, प्लेंटिफुल, एम्पल, प्रोफ्यूज एंड एक्सटेंसिव। एंटोनिम्स स्कार्स, मेगर, स्पार्स, लिमिटेड एंड डेफिशिएंट। देन वी हैव फिकल, फिकल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने ओपिनियंस या फीलिंग्स को बार बार बदलता रहता है, मतलब कि एक चीज़ पे टिकता नहीं है, उसको हम बोलते हैं फिकल। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके चेंजेबल, इनकॉन्स्टेंट, अनस्टेबल, कैप्रिशियस एंड एरेटिक। यहाँ पे कैप्रिशियस और एरेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यही आपको याद रखना है। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टेडी, स्टेबल, कांस्टेंट, लॉयल एंड रिलायबल। देन वे फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मीन्स इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रूटलेस, जो हमने एक और है इसका बैरेन, ये भी आप याद रख लेना, इसी का सिनोनिम है बैरेन जो हमने पीछे पढ़ा था। फ्रूटलेस, यूजलेस, वेन, इनइफेक्टिव, वर्थलेस। एंटोनिम्स इफेक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल, प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। देन वी हैव इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो रूड होता है या फिर डिसरिस्पेक्टफुल होता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रूड, इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट और इंसोलेंट दोनों का मतलब सेम है। डिसरिस्पेक्टफुल, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट, एरोगेंट। और इसके एंटोनिम्स पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, कर्टियस, हम्बल एंड वेल मैनर्ड। तो इंसोलेंट का मतलब होता है रूड या फिर डिसरिस्पेक्टफुल, और इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इम्प्यूडेंट और इसी के साथ इम्पर्टिनेंट। देन वे मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसका मकसद ही होता है किसी को हार्म करना या नुकसान पहुंचाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पाइटफुल, मैलेवोलेंट। देखो यहाँ पे एक वर्ड है मैलेवोलेंट और एक और वर्ड आएगा आपके आगे बेनेवोलेंट। जो बेने है इसमें ये रूट वर्ड है, इसका मतलब अच्छा होता है, मैले का मतलब होता है बुरा, तो ये मेरे को बताना था। फिर हॉस्टाइल, विंडिक्टिव, विग्ड, विंडिक्टिव एंड विग्ड एंड मैनेवोलेंट, स्पाइटफुल, इन सभी का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। देन एंटोनिम्स काइंड, बेनेवोलेंट, देखो ये आ गया, इसी वर्ड की हम बात कर रहे थे। फ्रेंडली, जेनरस एंड कंपैशनेट। देन वी हैव ओपेक, ओपेक मतलब नॉट क्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्सक्योर, मर्की, क्लाउडी, अनक्लियर, हेजी। मर्की, ऑब्सक्योर और क्लाउडी और हेजी, इन सभी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर टू अंडरस्टैंड। एंड एंटोनिम्स ट्रांसपेरेंट, क्लियर, ल्यूसिड, प्लेन एंड एविडेंट। देन वी हैव सीवियर, सीवियर मतलब होता है, सीवियर का मतलब होता है वेरी हार्श और स्ट्रिक्ट, यानी कि गंभीर। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके हार्श, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, रिजिड एंड क्रूअल। एंटोनिम्स हो जाएंगे जेंटल, मिल्ड, लीनियंट, काइंड एंड सॉफ्ट। देन वी हैव टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मीन्स फुल ऑफ ऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन, और जो केओस हम बोलते हैं अफरा तफरी, वो हम कह सकते हैं, उसका मतलब होता है टर्बुलेंट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनस्टेबल, कैओटिक, स्टॉर्मी, वायलेंट एंड एजिटेटेड। इसके जो एंटोनिम्स हैं वो काम, पीसफुल, स्टेबल, क्वाइट एंड सेरीन। देन वी हैव एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है टू डेलिबरेटली अवॉइड और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एब्सटेन का मतलब होता है किसी को या फिर खुद ही किसी चीज़ को जानबूझ के अवॉइड करना, वो करने से, उसको हम बोलते हैं एब्सटेन। ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल फॉर अ मंथ, उसने डिसाइड किया कि वो 1 महीने दारू नहीं पिएगा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिफ्रेन, विथहोल्ड, फोरगो, अवॉइड, डेजिस्ट, रेनंस, होल्ड बैक। फिर उसके बाद इसके जो एंटोनिम्स है वो हो जाएंगे इंडल्ज, पार्टेक, इंगेज, जॉइन, एक्सेप्ट, यील्ड एंड पार्टिसिपेट। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से रिफ्रेन करना, मतलब कि खुद को रोकना। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं रिफ्रेन, विथ होल्ड, फोरगो, डेजिस्ट एंड होल्ड बैक। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इंडल्ज, उस चीज़ को जानबूझ के करना,
पार्टेक, इंगेज, एक्सेप्ट, यील्ड, पार्टिसिपेट। देन यू हैव एंजियस। एंजियस का मतलब आपको पता ही है, फीलिंग वरिड, नर्वस और अनईजी अबाउट समथिंग। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वरिड यानी घबराया हुआ, नर्वस, अनईजी, एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव भी मतलब घबराया हुआ, कंसर्न, टेंस एंड रेस्टलेस। एंटोनियम्स काम, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट, केयरफ्री, कंपोज्ड, सीरीन एंड अनट्रबल। सीरीन मतलब पीसफुल, पीसफुल बिहेवियर टाइप, मतलब सीरीन पीसफुल नेचर जो होता है उसको हम कहते हैं। देन यू हैव अट्रैक्टिव, वेरी इजी वर्ड, प्लीजिंग और अपीलिंग टू द सेंसेस। अपीलिंग, चार्मिंग, एल्यूरिंग, एल्यूरिंग मतलब लुभावना, उस सेंस में जाता है। ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग एंड एंगेजिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे अनअट्रैक्टिव, अगली, प्लेन, रिपल्सिव, अनअपीलिंग, हिडियस, हिडियस मतलब जिससे आपको नफरत हो जाती है उसको हम बोलते हैं, यानी बहुत भद्दी कोई चीज़ होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हिडियस। एंड देन वी हैव अनप्लीजेंट। देन कंसीट, कंसीट का मतलब पीछे हमने पढ़ा था घमंडी। तो एक्सेसिव, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ और एरोगेंस। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एरोगेंस, ईगोज्म, ईगोज्म, वैनिटी, हॉटीनेस, पॉम्पसनेस, प्राइड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें आपको वैनिटी और हॉटीनेस को याद रखना है। और एंटोनिम्स हमने पढ़े थे, हम्बल होता है, मॉडेस्ट होता है, मीक, अनप्रिटेंटिशियस, शाय, रिजर्व, सेल्फ एफेशिंग। एंड देन वी हैव डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट टाइप। देन वी हैव सिनोनिम्स डेस्ट्रॉय, ruin, एनिहिलेट, रेज, रैक, शैटर एंड डिसमेंटल। और एंटोनिम्स हो जाएंगे बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, रिपेयर, रिस्टोर, एस्टेब्लिश एंड असेंबल। देन वी हैव डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट और डिसरेस्पेक्ट, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने के वे में। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कंटेम्प्ट, स्कॉर्न, डेरिजियन, डिसरिस्पेक्ट, एरोगेंस, मॉकरी एंड स्नेर। देन वी हैव एंटोनिम्स ऑफ डिसडेन, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, रिगार्ड, एस्टीम, ऑनर, एप्रिशिएशन। तो डिसडेन में आपको इंपॉर्टेंट वर्ड रखना है कंटेम्प्ट और डेरिजियन एंड मॉकरी एंड स्नेर। देन वी हैव एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत छोटी है, बहुत कम है, पर उसको बड़ा चढ़ा के बोलना, उसको हम बोलते हैं एग्जेजरेट। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ओवर स्टेट, एम्पलीफाई, एम्बेलिश, मैग्नीफाई, ओवर एम्फेसाइज, ओवर प्ले एंड एग्रेंडाइज। तो एम्पलीफाई और एम्बेलिश एंड एग्रेंडाइज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको आप याद रखना। इनका मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ बताना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे अंडरस्टैंड, मिनिमाइज, डाउन प्ले, बी लिटिल, डेप्रिशिएट, डिमिनिश एंड रिड्यूस। देन वी हैव एक्स्ट्रावेजेंट। तो हमने पीछे ही पढ़ा था, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है स्पेंडिंग टू मच मनी और रिसोर्सेज अननेसेसरीली। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लेविश, एक्सेसिव, वेस्टफुल, इमॉडरेट, लग्जीरियस, प्रोडिगल एंड ओवर इंडल्जेंट। देन एंटोनिम्स फ्रूगल, जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है, या कंजूस, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, मॉडरेट, सिंपल, प्रूडेंट एंड मिजरली। देन वी हैव गैरुलियस। गैरुलियस मीन्स एक्सेसिव टॉकटेटिव, यानी जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, जिसको बात करने का बहुत शौक होता है, उसको हम बोलते हैं गैरुलियस। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉकटेटिव, लोकेशियस, ये इंपॉर्टेंट है। लोकेशियस का मतलब होता है गैरुलियस, चैटी यानी कि चैट से रिलेटेड, वर्डी, वर्डी का मतलब वर्ड से रिलेटेड, तो बोलने से जाएगा ऑब्वियसली, वर्बोज, इफ्यूसिव, बैबलिंग एंड वॉल्यूबल। एंटोनिम साइलेंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है जो साइलेंट रहता है, शांत रहता है, काम रहता है। देन रिजर्व्ड, क्वाइट, टर्स, टैसिटर्न, म्यूट, अलूफ। ये जो टैसिटर्न है ये भी पीआरटी के एग्ज़ाम में आया था और डीएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये टैसिटर्न, रेटिसेंट एंड म्यूट एंड अलूफ, ये आपको याद रख लेने हैं। म्यूट का मतलब होता है हर किसी से अलग, सेपरेट, आइसोलेशन में रहना। देन वी हैव लेविश। लेविश का मतलब होता है वेरी जेनरस और एक्स्ट्रावेजेंट इन स्पेंडिंग। तो हमने पीछे पढ़ा है इसके बारे में। एक्स्ट्रावेजेंट इसका सिनोनिम है लग्जूरियस, ऑप्यूलेंट, प्रोफ्यूज, जेनरस, सम्शस, इमॉडरेट। एंटोनिम्स इकोनॉमिकल, फ्रूगल, मिजरली, थ्रिफ्टी, मॉडरेट, स्टिंजी एंड मेगर। देन वी हैव लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री टू एक्ट, स्पीक और थिंक विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि फ्रीडम। देन सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, प्रिविलेज, इम्यूनिटी, चॉइस, फ्री विल। एंड देन वी हैव एंटोनिम्स ऑफ लिबर्टी, दीज आर स्लेवरी, बॉन्डेज, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब किसी को बंधक बनाना, रिस्ट्रेंट, कॉन्फाइनमेंट, किसी को कॉन्फाइन कर देना, सब्जुगेशन, सब्जुगेशन का मतलब भी होता है किसी को बंदी बनाना या फिर कोई चीज़
अपने वश में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना, इम्प्रीजनमेंट। देन वी हैव नेव। नेव मीन्स इनोसेंट एंड लेकिंग एक्सपीरियंस और वर्डली नॉलेज। मतलब नेव मतलब होता है नौसिखिया, जिसको ज़्यादा नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होती किसी भी चीज़ की। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इनोसेंट, गुलेबल, इनएक्सपीरियंस, चाइल्ड लाइक, अनसोफिस्टिकेटेड, आर्टलेस, ट्रस्टीफुल। एंड इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सपीरियंस और सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, जिसने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी हो। श्रीव्ड, कनिंग, क्राफ्टी, वर्डली, वेरी। तो क्राफ्टली जो है इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई क्राफ्ट वगैरह बनाने में अच्छा है। क्राफ्टी का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत चालाक होता है। देन वी हैव टीडियस। टीडियस का मतलब होता है टू लॉन्ग, स्लो और बोरिंग। टीडियस का मतलब बोरिंग। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बोरिंग, डल, मोनोटोनस, वेयरीसम, टायरसम, ड्रैव एंड हमड्रम। मोनोटोनस, वेयरीसम, टायरसम, ड्रैव, हमड्रम ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन सभी का मतलब होता है बोरिंग या कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा इंसान जो बोरिंग होता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, थ्रिलिंग, स्टिमुलेटिंग एंड एंजॉयबल। देन वी हैव वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है ईजिली हर्ट, अटैक्ड और इन्फ्लुएंस और प्रोन टू हार्म। मतलब कि ऐसा एक ऐसी कोई भी चीज़ या इंसान जो कि वल्नरेबल होते हैं, उन पर वो ईजिली अटैक किया जा सकता है उन पे, और उनको ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फॉर सिनोनिम्स एक्सपोज्ड, ससेप्टेबल, डिफेंसलेस, वीक, अनप्रोटेक्टेड, सेंसिटिव एंड फ्रेजाइल। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टेड, सिक्योर, इनवल्नरेबल, सेफ, रेजिलिएंट एंड गार्डेड। देन वी हैव टर्स। टर्स मीन्स ब्रीफ एंड यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, मतलब कि समरी टाइप दे देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्साइज, ब्रीफ, क्रिस्प, सक्सिसेंट, कॉम्पैक्ट, पिथी एंड शॉर्ट। मतलब कि कोई चीज़ शॉर्ट में करना या फिर ब्रीफ में बताना या बहुत कम वर्ड्स यूज़ करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्स। और इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो कि आपको याद रख लेने हैं, वो आता है कॉन्साइज वे, क्रिस्प, ससिंट एंड कॉम्पैक्ट, पिथी एंड शॉर्ट। एंटोनिम्स हो जाएंगे वर्डी, वर्बोज, लेंदी, रैम्बलिंग, लोकेशियस एंड प्रोलिक्स। प्रोलिक्स इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एबोलिश। एबोलिश का मतलब है कि ऑफिशियली किसी चीज़ को एंड करना या रोक देना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रिपील, एब्रोगेट, एलिमिनेट, एंड, इरेडिकेट, कैंसिल, टर्मिनेट एंड एनिहिलेट। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इस्टेब्लिश, क्रिएट, इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, मेंटेन, कंटिन्यू एंड इन्फोर्स। देन वी हैव बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो काइंड होता है, जेंटल होता है या फिर हार्मलेस होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके काइंड, बेनेवोलेंट, जेंटल, हार्मलेस, मिल्ड एंड फ्रेंडली। एंटोनिम्स मैलिग्नेंट, जो मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इंटेंट रखता है। हार्मफुल, क्रूल, डेंजरस एंड हॉस्टाइल। देन वी हैव इरोनियस। इरोनियस का मतलब इनकरेक्ट और मिस्टेकन। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इनकरेक्ट, रॉन्ग, मिस्टेकन, इनएक्यूरेट, फॉल्स। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके करेक्ट, एक्यूरेट, ट्रू, वैलिड एंड राइट। एंड देन वी हैव ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मीन्स टू डेस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूरी तरीके से उसका विनाश कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे डेस्ट्रॉय, वाइप आउट, एक्सटिंग्यूश, डेमोलिश, एक्सटर्मिनेट, द इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एंड एनिहिलेट, ये जो हम पीछे बार बार पढ़ रहे हैं। ऑब्लिटरेट का मतलब है कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय समथिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे क्रिएट, बिल्ड, रिस्टोर, प्रेजर्व एंड कंस्ट्रक्ट। देन वी हैव रिप्रोच। रिप्रोच मीन्स टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट और ब्लेम टुवर्ड्स समवन। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ब्लेम, स्कॉल्ड, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, एडमोनिश, सेंसर एंड कंडेम। मतलब कि क्रिटिसाइज करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रेज, अप्रूव, कमेंड, अप्रिशिएट एंड अपलॉड। देन वी हैव हर्डल। हर्डल का मतलब क्या होता है? हर्डल का मतलब वो ऑब्स्टेकल या फिर एक बाधा जो होती है उसको हम बोलते हैं। एन ऑब्स्टेकल और डिफ़िकल्टी दैट मस्ट बी ओवरकम। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ऑब्स्टेकल, बैरियर, डिफ़िकल्टी, हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, चैलेंज एंड स्नैग। और इसके एंटोनिम्स एड यानी कि हेल्प, असिस्टेंट, हेल्प, एडवांटेज, बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है डीपली इमोशनल या फिर टचिंग। तो पॉइग्नेंट एक ऐसी चीज़ होती है, एक थॉट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, इमोशंस होते हैं, या आप किसी चीज़ को देखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगने लगती है, उसको हम बोलते हैं पॉइग्नेंट। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे टचिंग, मूविंग, इमोशनल, हार्टफेल्ट, स्टायरिंग, अफेक्टिंग।
इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनइमोशनल, इनसेंसिटिव, डल, अनमूविंग, डिटेच्ड, कोल्ड एंड इनडिफरेंट। देन वी हैव रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब है बदला लेना। सिंपल, टू टेक रिवेंज और रिस्पॉन्ड टू एन अटैक, या फिर रिप्लाई देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवेंज, अवेंज, स्ट्राइक बैक, रेसिप्रोकेट, रिस्पॉन्ड, रिप्राइजल, काउंटर अटैक। एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉरगिव, पार्डन, ओवरलुक, एक्सक्यूज, यील्ड, सबमिट एंड सफ़र। देन वी हैव वेनेरेट। वेनेरेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, टू शो डीप रिस्पेक्ट और रेवरेंस। रेवरी, रिस्पेक्ट, ऑनर, एस्टीम, वर्शिप, एडमायर एंड एडोर। एंटोनिम्स डिस्पाइज, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, डिटेस्ट, स्कॉर्न, इग्नोर एंड कंटेम। देन वी हैव वेंडर। वेंडर का मतलब होता है घूमना या फिर भटकना, टू मूव और ट्रैवल एमलेसली विदाउट अ फिक्स डायरेक्शन। सिनोनिम्स हो जाएंगे रोम, ड्रिफ्ट, स्ट्रे, मेंडर। मेंडर आपने रिवर का एक कोर्स होता है, अगर आपने देखा होगा, रिवर का कोर्स मतलब ऐसे ऐसे बहती है रिवर, तो उसको हम बोलते हैं मेंडर। रोव, रैम्बल, ट्रेवल। एंटोनिम्स सेटल, हाल्ट, एंकर, स्टॉप एंड स्टे। देन वी हैव यर्न। यर्न मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर और लॉन्गिंग फॉर समथिंग, मतलब कि आपको याद आना, हम कह सकते हैं यर्न। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लॉन्गिंग या लॉन्ग, क्रेव, डिज़ायर, पाइन, हंगर एंड एस्पायर। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजेक्ट, शन, इग्नोर, अबेंडन, रेजिस्ट, अवॉइड। देन वी हैव एंगर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिस्प्लेजर और हॉस्टिलिटी। तो रेज, रेज का मतलब भी गुस्सा, फ्यूरी का मतलब भी गुस्सा, फ्यूरी ऑफ सन और रैथ ऑफ सन। देन वी हैव इरिटेशन, रिजेंटमेंट, एनोयंस एंड एग्जेस्परेशन। एग्जेस्परेशन को आप याद रखना, इसका मतलब भी होता है किसी के प्रति डिस्प्लेजर दिखाना या फिर हॉस्टिलिटी दिखाना या फिर नफरत, उसको हम बोलते हैं एग्जेस्परेशन। एंटोनिम्स सेरेनिटी, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड पेशेंस। देन वी हैव एंग्विश। एंग्विश मीन्स सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रेस, एग्नी, टॉर्मेंट, पेन, मिजरी, सफरिंग। एंटोनिम्स प्लेजर, ईज, कंफर्ट, कंटेंटमेंट। देन वी हैव ऑगस्ट। ऑगस्ट का एक महीना का नाम भी होता है, ये एक्चुअली एक किंग थे ऑगस्ट, उन्हीं के नाम पर ये वर्ड आया। रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव इन डिग्निटी और अथॉरिटी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मजेस्टिक, डिग्निफाइड, नोबल, इम्प्रेसिव, स्टेटली एंड ऑनरेबल। एंटोनिम्स लोली, इग्नोबल, मीन एंड ऑर्डिनरी। देन वी हैव डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देना और गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन और मिसलीडिंग। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके मिसलीडिंग, फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, डिल्यूसिव, फॉल्स, ट्रेचेरियस एंड डिसीटफुल। एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, जेन्युइन, सिंसियर एंड फ्रैंक। देन वी हैव एम्बेजल, टू स्टील मनी दैट हैज़ बीन इंट्रस्टेड टू यू। एम्बेजल का मतलब होता है कि अगर आपके भरोसे कोई चीज़ छोड़ी गई तो आप उसको चुरा लेते हो या फिर उसके साथ गड़बड़ कर देते हो। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके मिस अप्रोप्रिएट, स्टील, डिफ्रॉड, पिल्फर, पैक्यूलेट। पिल्फर और पैक्यूलेट और डिफ्रॉड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिटर्न, रिस्टोर, रीएम्बर्स एंड रीपे। देन यू हैव फिन। फिन मीन्स टू प्रेटेंड और गिव अ फॉल्स अपीयरेंस, मतलब कि नकाब या फिर प्रेटेंड करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे उसके प्रेटेंड, फेक, सिमुलेट, शैम, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट मतलब जो आप कहानी, झूठी कहानी बनाते हो, फॉर्म करते हो, उसको बोलते हैं काउंटरफिट। एंटोनिम्स रिवील, एक्सपोज, डिस्क्लोज, एडमिट एंड शो। देन वी हैव फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज एंड स्ट्रेंथ इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंड्योरेंस, रेजिलियंस, ग्रिट, करेज, स्ट्रेंथ। एंटोनिम्स वीकनेस, कॉवर्डाइस एंड टिमिडिटी। देन फेंट हार्टेडनेस। फेंट हार्टेड मीन्स लेक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, मतलब कि दब्बू टाइप या फिर जो डरा होता है उसको हम बोलते हैं फेंट हार्टेडनेस। फेंट का मतलब भी होता है बेहोश हो जाना। देन सिनोनिम्स ऑफ फेंट हार्टेडनेस आर वीकनेस, टिमिडिटी, कोवर्डाइस, फियरफुलनेस। और एंटोनिम्स करेज, बोल्डनेस, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस। देन वी हैव इमिटेड। इमिटेड का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, तो मिमिक, एम्यूलेट, रिप्रोड्यूस, सिमुलेट, कॉपी। एंटोनिम्स डिफर, क्रिएट, ओरिजिनेट, इनोवेट। देन वी हैव इम्पेटस। इम्पेटस मीन्स अ फोर्स और मोटिवेशन दैट मेक समथिंग हैपन और प्रोग्रेस। तो एक ऐसी फोर्स या फिर मोटिवेशन जो किसी चीज़ की प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्पेटस, यानी कि मोटिवेशन सिंपल शब्दों में। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मोटिवेशन, इंसेंटिव, मोमेंटम, ड्राइव, इंस्पिरेशन, स्टिमुलस। एंटोनिम्स हिंड्रेंस, रिस्ट्रेंट, इनहिबिशन, डेटरेंट एंड ऑब्स्टेकल।
देन वी हैव जीलियस. जीलियस मीन्स वेरी एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट अबाउट समथिंग, यानी कि जिंदा दिल. अर्डेंट का मतलब भी वेरी एंथुसियास्टिक होता है. ईगर, फर्वेंट आपको याद रखना है. डिवोटेड, अर्नेस्ट, पैशनेट. एंटोनिम्स अपैथेटिक, लेजी, इंडिफरेंट एंड डल. देन वी हैव ल्यूरिड का मतलब होता है शॉकिंग और हॉरिफाइंग इन अ सेंसेशनल वे. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेंसेशनल, घासली, ग्रूसम, शॉकिंग, हॉरिफाइंग, गोरी एंड विविड. एंटोनिम सबटल, डल, मिल्ड, प्लीजेंट. देन वी हैव ऑब्लिगेशन का मतलब है कि मतलब कोई चीज़ है जो आपको करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी ड्यूटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि बाध्यता, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेशन. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपल्शन, कमिटमेंट, रिक्वायरमेंट, लाइबिलिटी एंड बर्डन. एंटोनिम्स फ्रीडम, चॉइस, एग्जाम्पशन, छूट होती है. इसका मतलब डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि मतलब खुद से करना, खुद से कोई भी चीज़ करना या फिर फैसले लेना, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशन, मतलब स्वयं विवेकी है. देन वी हैव पेस्चर मीन्स किसी को अनॉय करना या फिर इरिटेट करना बार बार. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनॉय, बॉदर, इरिटेट, हैरेस, ट्रबल, नैग एंड डिस्टर्ब. एंटोनिम सूथ, पैसिफाई, डिलाइट एंड अपीज. तो ये भी आपको याद रख लेना है. देन वी हैव सैंक्शन मीन्स ऑफिशियली अप्रूवल और परमिशन. अप्रूवल, ऑथराइजेशन, इंडोर्समेंट का मतलब भी आपको परमिशन किसी चीज़ की मिल जाना, उसको बोलते हैं परमिशन. कंसेंट, सपोर्ट एंड रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है? रेटिफिकेशन मतलब आपको किसी चीज़ को करने के लिए क्या मिली है? परमिशन मिली है. एंटोनिम्स प्रोहिबिशन, रिफ्यूज़ल, डिनाइल, वीटो, रिजेक्शन एंड अपोजिशन. देन वी हैव स्ट्रोल मीन्स टू वॉक इन अ रिलैक्स्ड और लीजरली वे, मतलब कि आराम से घूमना. इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वॉक, वेंडर, एम्बल, सॉन्टर एंड रोम. और एंटोनिम्स हो जाएंगे रन, रश, स्प्रिंट एंड हरी. देन वी हैव स्प्रिंट. तो टू रन वेरी फास्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब अफरा तफरी में भागना, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डैश, रश, हासन, रन, रेस. एंटोनिम्स वॉक, स्ट्रोल जो कि हमने पीछे पढ़ा अभी, क्रॉल एंड लॉइटर. देन वी हैव साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस इंसान, जो मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी की भी चापलूसी कर देता है, उसको हम बोलते हैं साइकोफेंट. तो फ्लैटरर, येस मैन, टोडी, ऑब्जिक्यूअस पर्सन, बूटलिकर, पैरासाइट एंड ब्राउन नोजर. और इसके एंटोनिम्स रिबेल, इंडिपेंडेंट, क्रिटिक, अपोनेंट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. देन वी हैव टैपेड मीन्स शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म और इंटरेस्ट, मतलब कि बोरिंग. तो ल्यूकवार्म, मिल्ड, इंडिफरेंट, हाफ हार्टेड एंड मॉडरेट. एंटोनिम्स एंथुसियास्टिक, पैशनेट, अर्डेंट एंड जीलियस. देन वी हैव फर्वेंट. तो पीछे हमने पढ़ा था फर्वेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है. तो अर्डेंट, पैशनेट, जीलियस, डिवोटेड एंड वीहमेंट का मतलब भी होता है जो पैशनेट होता है या फिर एंथुसियाज्म इसमें बहुत ज़्यादा होता है. एंटोनिम्स अपैथेटिक, इंडिफरेंट, अनएंथुसियास्टिक. देन वी हैव ट्रांसेंड का मतलब होता है टू राइज अबव और गो बियॉन्ड लिमिट्स. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सरपास, एक्सीड, आउटडू, ओवरकम, राइज अबव एंड एक्सेल. देन वी हैव एंटोनिम्स ऑफ ट्रांसेंड, फेल, फॉल बिहाइंड, सकम, अंडर परफॉर्म एंड यील्ड एंड लैग. देन वी हैव एक्रू मीन्स टू एक्यूमुलेट और इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर टाइम. एक्रू मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे राइज कर जाना. तो एक्यूमुलेट, कलेक्ट, गैदर, अमास, बिल्डअप, इंक्रीज, ग्रो. देन वी हैव एंटोनिम्स डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस, स्पेंड, सब्ट्रैक्ट, वेस्ट एंड डिस्पर्स. देन वी हैव एडवर्स का मतलब हार्मफुल या फिर अनफेवरेबल, यानी कि बहुत बुरी सिचुएशन. तो अनफेवरेबल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हार्मफुल रहती है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है. हॉस्टाइल, इनिमिकल का भी मतलब यही होता है अपोजिंग एंड नेगेटिव. एंटोनिम्स फेवरेबल, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, पॉजिटिव, एडवांटेजियस, सपोर्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव. देन वी हैव एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशनशिप. कॉनकर्ड का मतलब भी फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप, हार्मनी, गुडविल, कंपेनियनशिप. एंटोनिम्स हो जाएंगे इनके एनमिटी. तो देखो एमिटी और एनमिटी में कन्फ्यूजन नहीं होता, इसमें ए है इसमें एन है, यानी ई एन वाला. तो एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी. हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म, डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ का मतलब भी यही होता है हेट्रेड. देन वी हैव एस्ट्यूड मतलब वेरी क्लेवर एंड एबल टू अंडरस्टैंड सिचुएशन क्विकली. तो मतलब एस्ट्यूड का मतलब
चतुर इंसान होता है। तो कनिंग, क्राफ्टी, श्रीव्ड, विली, श्लाई, इंटेलिजेंट। एंटोनिम्स आर्टलेस, ऑनेस्ट, नेव, इनोसेंट, फ्रैंक एंड सिंसियर। देन वी हैव बैनिश। बैनिश मीन्स टू सेंड समवन अवे फ्रॉम अ प्लेस एज पनिशमेंट, मतलब कि किसी को सज़ा देना और उस सज़ा के लिए क्या कर देना, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज देना एज अ पनिशमेंट। इसका मतलब होता है एक्सपेल, एग्जाइल, डिपोर्ट, डिसमिस, ऑस्ट्रासाइज, ड्राइव आउट। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रख लेना है। एक्सपेल, एग्जाइल यानी कि देश निकाला दे देना या फिर निकाल देना, डिपोर्ट कर देना और ऑस्ट्रेसाइज कर देना। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, वेलकम, रिकॉल, एडमिट, इंक्लूड एंड रीइंस्टेट, अलाउ। देन वी हैव बैशफुल। बैशफुल का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत जल्दी शाय हो जाता है या फिर ईजिली एम्बेरेस्ड हो जाता है। एम्बेरेस्ड की स्पेलिंग ये भी आपको याद रख लेनी है, कई बार पूछ ली जाती है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके शाय, टिमिड, डिफिडेंट, काव, रिजर्व्ड, मॉडेस्ट एंड इंट्रोवर्टेड। एंटोनिम्स वी हैव बोल्ड, कॉन्फिडेंट, डेयरिंग, आउटगोइंग, शेमलेस, फॉरवर्ड एंड एक्सट्रोवर्टेड। देन वी हैव कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेना। सिनोनिम्स हो जाएंगे अंडरस्टैंड, ग्रास्प, परसीव, रियलाइज, एप्रीहेंड, डिसर्न एंड कंसीव। एंटोनिम्स कन्फ्यूज, मिस इंटरप्रेट, इग्नोर, ओवरलुक एंड डिसरिगार्ड। देन वी हैव कॉन्सीड, टू एडमिट समथिंग एज अ ट्रू और सरेंडर, मतलब कि कंसीड का मतलब होता है एडमिट कर लेना कि हाँ ये चीज़ सच है, या फिर सरेंडर कर देना। तो कन्फेस करना, ग्रांट करना, यील्ड करना, सरेंडर करना, एक्नॉलेज करना और एडमिट करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिनाई करना, रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट एंड अपोज। देन वी हैव कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजे या फिर परिणाम, ए रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। फॉर इसके जो सिनोनिम्स हैं रिजल्ट, आउटकम, इफेक्ट, आफ्टरमैथ, रेपरकशंस, इम्पैक्ट, कंक्लूजन। और एंटोनिम्स कॉज, रीजन, सोर्स, ओरिजिन, बिगिनिंग एंड बेसिस। देन वी हैव क्रेवन। क्रेवन मीन्स एक्सट्रीमली कॉवर्डली, मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक। तो कॉवर्डली, टिमिड, फेयरफुल, पुसिलैनिमस, फेंट हार्टेडनेस या फेंट हार्टेड, वीक और स्पाइनलेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, हीरोइक, वैलियंट एंड डेयरिंग। देन वी हैव डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है टू डिवोट समथिंग टू अ पर्टिकुलर पर्पस और पर्सन, डिवोट कर देना। तो डिवोट, कमिट, सरेंडर, कॉन्सेक्रेट, प्लेज, ऑफर, अलॉट। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, इग्नोर, अबेंडन, रिजेक्ट, विथड्रू, डिनाई एंड वेस्ट। देन वी हैव डेटेरियोरेट। डेटेरियोरेट का मतलब होता है टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और कंडीशन। डेटोरिएट का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो डिक्लाइन, वर्सन, डिजेनरेट, डिके, डिग्रेड, वीकन एंड कोलैप्स। एंटोनिम्स इम्प्रूव, डेवलप, स्ट्रेंथन, एडवांस, फ्लोरिश, प्रोग्रेस एंड एनहेंस। देन वी हैव डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू अचीव समथिंग। तो रेजोल्यूट, persistent, steadfast, tenacious, strong-willed, committed and unwavering। और एंटोनिम्स इंडिसिसिव, हेजिटेंट, इरेजोल्यूट, फिकल, वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग का मतलब भी होता है इधर उधर डोलना, मतलब कि निश्चय नहीं कर पाना, स्टबर्न नहीं होना, अपने जो भी गोल होता है उसको अचीव ना करने के लिए। देन वेवरिंग। वेवरिंग और वैसिलेटिंग दोनों का मतलब होता है डगमगाना। देन वी हैव डिम्यूनिटिव। डिम्यूनिटिव का मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। तो स्मॉल, टाइनी, मिनिएचर, पेटाइट, कॉम्पैक्ट एंड माइन्यूट। एंटोनिम्स ह्यूज, इनॉर्मस, जिजेंटिक, मैसिव, इमेंस, कोलोसल एंड जियांट। देन वी हैव डिसर्न, टू नोटिस और रिकॉग्नाइज समथिंग क्लियरली। डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस करना या फिर अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे परसीव, डिटेक्ट, रिकॉग्नाइज, डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व एंड नोटिस। एंटोनिम्स इग्नोर, ओवरलुक, मिस, नेग्लेक्ट, कंफ्यूज, डिसरिगार्ड एंड मिसअंडरस्टैंड। देन वी हैव डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मीन्स अ ग्रेट डिफरेंस और इनइक्वालिटी। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनइक्वालिटी, डिफरेंस, इम्बैलेंस, डिस्क्रिपेंसी, वेरिएशन, डिस्टिंक्शन एंड डाइवर्जेंस। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इक्वलिटी, सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी, शेमनेस, पैरिटी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। देन वी हैव एमिट। एमिट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और सेंड आउट समथिंग सच एज लाइट, हीट और साउंड, जैसे द सन एमिट्स सनलाइट। और इसके सिनोनिम्स रिलीज, डिस्चार्ज, रेडिएट, गिव आउट, इजेक्ट, एक्सेल एंड एक्सयूड। देन इसके एंटोनिम्स एब्जॉर्ब, रिटेन, कंटेन, होल्ड, रिसीव, विथहोल्ड, इम्बाइब। देन वी हैव इनगल्फ। इनगल्फ कर लेना, टू सोलो और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली।
जैसे जो अमीबा होता है वो खाने को क्या करता है, इनगल्फ करता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्वैलो, डिवोर, इनक्लोज, सराउंड, इमर्स, ओवरवेलम एंड सबमर्ज। एंटोनिम्स हो जाएंगे इमर्स, अनकवर, रिलीज, फ्री, एक्सपोज, लिबरेट एंड अनरैप। एंड देन वी हैव इंथ्रेल। इंथ्रेल का मतलब होता है किसी को सम्मोहित कर लेना, तो टू कैप्टिवेट और होल्ड समवंस अटेंशन कम्प्लीटली। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फैसिनेट, कैप्टिवेट, चार्म, इंचेंट, बिविच, मेजमराइट, अट्रैक्ट। एंड एंटोनिम्स बोर, रिपेल, डिसगस्ट, ऑफेंड, डल, टायर एंड डिटैच। एंड देन वी हैव रियल्म। रियल मीन्स एक पर्टिकुलर फील्ड होता है या एरिया होता है, डोमेन ऑफ एक्टिविटी होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे एरिया, डोमेन, स्फीयर, फील्ड, प्रोविंस एंड टेरिटरी। एंटोनिम्स आउटसाइड, एक्सटीरियर, एक्सक्लूशन। देन वी हैव estranged. Estranged means to cause someone to become distant or unfriendly. तो estranged का मतलब होता है यह लड़ाई हो जाना या अलग हो जाना किसी रीज़न की वजह से। तो alienate, separate, divide, isolate, detach, withdraw and sever. Antonyms unite, reconcile, join, connect, befriend, attach and combine. Then we have execute. किसी चीज़ को execute करना, किसी प्लान को, टास्क को execute करना। इम्प्लीमेंट, परफॉर्म करना, एकम्प्लिश कर लेना, कैरी आउट करना, एंडोर्स करना, फुलफिल करना एंड अचीव करना। एंटोनिम्स फेल, नेग्लेक्ट, इग्नोर, एबॉट, कैंसिल, हॉल्ट एंड स्टॉप। देन वी हैव फेसाइल। फेसाइल का मतलब क्या होता है, फेसाइल मीन्स ईजी बट ऑफन टू सिंपल और सुपरफिशियल। ईजी तो होता है पर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, फिर सुपरफिशियल होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सुपरफिशियल, सिंपलिस्टिक, एफर्टलेस, शैलो, स्मूथ एंड लाइट। एंटोनिम्स डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, डीप, सीरियस एंड इंट्रिकेट। देन वी हैव फ्लेबरगेस्टेड। फ्लेबरगेस्टेड का मतलब क्या होता है, फ्लेबरगेस्टेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एस्टोनिज्ड, अमेज्ड, स्टर्न, शॉक्ड, एस्टाउंडेड, बिवाइल्डर्ड। और एक और होता है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, फ्लमक्स्ड। इसका मतलब भी होता है एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड या फिर कंफ्यूज्ड, फ्लमक्स्ड। एंटोनिम्स अनइम्प्रेस्ड, काम, कंपोज्ड, एक्सपेक्टेंट, अनशॉक्ड एंड इंडिफरेंट। जेनरिक। जेनरिक मीन जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक। तो जनरल, कॉमन, टिपिकल, स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स स्पेसिफिक हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। देन वी हैव गिलिब। गिलिब मीन्स स्पीकिंग स्मूथली बट इनसिंसियरली। स्मूथली तरीके से बोलना पर इनसिंसियरली बोलना, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से। देन सिनोनिम्स हैं इसके स्मूथ टॉकिंग, सुपरफिशियल, श्लिक, इनसिंसियर, परसुएसिव, डिसेप्टिव। एंटोनिम्स सिंसियर, जेन्यून, ऑनेस्ट, थॉटफुल एंड अर्नेस्ट। देन वी हैव हेराल्ड। हेराल्ड मीन्स टू अनाउंस समथिंग और सिग्नल द अराइवल ऑफ समथिंग। For example, for synonyms: announce, proclaim, declare, foretell, indicate, signal and messenger. और antonyms conceal, hide, suppress, withhold, silence and ignore. Then we have immerse. Immerse means to involve oneself deeply in something, किसी चीज़ में डूब जाना। तो engross, absorb, engage, plunge, dip, submerge and involve. Antonyms हो जाएंगे इसके immerse, withdraw, disengage, extract, remove and disconnect. Then we have impediment. Impediment means something that blocks or slows progress, मतलब कि hindrance हो गया या फिर कोई बैरियर हो गया, उसको हम बोलते हैं impediment. तो obstacle, बैरियर, hindrance, obstruction, block, restriction and limitation. Antonyms are assistant, aid, clearance and advantage. एंड देन वी हैव इनकॉग्निटो। तो आपने देखा होगा क्रोम में इनकॉग्निटो मोड आता है, तो इन डिस्गाइज और विथ आइडेंटिटी हिडन, इसका मतलब होता है इनकॉग्निटो। तो डिस्गाइज्ड, हिडन, एनोनिमस, कंसील्ड एंड कैमोफ्लेग। एंटोनिम्स रिवील्ड, एक्सपोज, नोन, रिकॉग्नाइज्ड। एंड देन वी हैव इन्यूडो या इन्यूंडो। इसका मतलब होता है एक इनडायरेक्ट या फिर सटल हिंट किसी चीज़ के बारे में। तो हिंट, इंसिनुएशन, सजेशन, इम्प्लीकेशन, रिमार्क एंड अल्यूजन। एंटोनिम्स डायरेक्टनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, क्लैरिटी, कैंडोर एंड एक्सप्लिसिटनेस। देन वी हैव इंसेन। इंसेन मतलब होता है मेंटली इल और एक्सट्रीमली फूलिश। मैड, क्रेजी, डिरेंज्ड, ल्यूनेटिक, इरेशनल, मैनियक, डिमेंटेड। एंटोनिम्स सेन, रैशनल, सेंसिबल, नॉर्मल। देन वी हैव इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग मीन्स वेरी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग। तो इंटरेस्टिंग, बिगाइलिंग, कॉम्पेलिंग। कॉम्पेलिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा भाता है। डाइवर्टिंग, इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब भी ऐसी कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। एल्यूरिंग एंड अट्रैक्टिव। एंटोनिम्स डल, टीडियस, बोरिंग, मोनोटोनस एंड फ्लैट।
देन वी हैव मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर या फिर कमांड। तो ऑर्डर, कमांड, डिक्री, डायरेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, ऑथराइजेशन। एंटोनिम्स डिनाइल, रिफ्यूजल, बैन एंड प्रोहिबिशन। देन वी हैव जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब होता है चाइल्डिश और रिलेटिंग टू यंग पीपल। जैसे जुवेनाइल कोर्ट होते हैं ना, तो मतलब जो 18 से छोटे बच्चे होते हैं उनका जो कोर्ट होता है उसको हम जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके प्यूराइल, इन्फेंटाइल, इमेच्योर, चाइल्डिश। एंटोनिम्स मैच्योर, एडल्ट एंड ग्रोन अप। देन वी हैव निनकम्पूप। निनकम्पूप का मतलब होता है एक फूलिश और स्टूपिड पर्सन, यानी कि पागल या फूल। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इडियट, फूल, डंस। ये भी आपको याद रखना है। इम्बेसाइल का मतलब भी स्टूपिड होता है, मोरॉन एंड ब्लॉक हेड। एंटोनिम जीनियस, इंटेलिजेंट, वाइज एंड क्लेवरर। देन वी हैव ऑब्स्ट्रेपेरस। ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब होता है नॉइजी, अनरूली या डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो ऑब्स्ट्रेपेरस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नॉइजी होती है, अनरूली होती है या फिर जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके नॉइजी, अनरूली, बॉस्चरस, डिसऑर्डरली, राउडी एंड डेफिएंट। एंटोनिम्स क्वाइट, काम, सबमिसिव, ओबीडिएंट, पीसफुल एंड डिसिप्लिन। देन वी हैव ऑडियस। ऑडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और हेटफुल, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट और हेटफुल, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ओडियस। तो हेटफुल, हीनियस, डिटेस्टेबल, डिसगस्टिंग, लोथसम यानी हेटफुल एंड रिपल्सिव। एंटोनिम्स प्लीजेंट, delightful, charming, agreeable, attractive and lovely. Then we have ponder. Ponder means to think carefully about something, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचना है, बार बार सोचना, सोचते रहना, उसको हम बोलते हैं ponder और pondering. सिनोनिम्स हो जाएंगे कंसीडर, कंटेम्पलेट का मतलब भी यही होता है, मेडिटेट, डेलिब्रेट एंड म्यूज। म्यूज का मतलब भी यही होता है। एंटोनिम्स इग्नोर, नेग्लेक्ट, ओवरलुक, डिसरिगार्ड एंड डिसमिस। देन वी हैव क्वांट्री। क्वांट्री मीन्स अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट टू डू। मतलब एक ऐसा स्टेट कन्फ्यूजन का या फिर अनसर्टेनिटी का जिसमें पता नहीं होता क्या करें क्या नहीं करें, मतलब कि कन्फ्यूज्ड। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डायलेमा, कन्फ्यूजन, predicament, uncertainty, perplexity, puzzle and ambiguity. Antonyms certainty, clarity, solution, assurance, confidence and ease. And then we have rampant. Rampant means spreading quickly and uncontrollably. रैम्पेंट का मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो अनकंट्रोल, अनचेक्ड, वाइड स्प्रेड, एक्सेसिव, अनरिस्ट्रेन्ड, अनब्राइडल्ड, वाइल्ड एंड वायलेंट। एंटोनिम्स कंट्रोल, लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड एंड कर्व्ड। देन वी हैव फर्टाइल। फर्टाइल मतलब कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अबंडेंट क्रॉप्स और रिजल्ट्स। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, रिच, अबंडेंट, जनरेटिव एंड प्रोलिफिक। प्रोलिफिक इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स बैरन, स्टेराइल, डिजर्टेड, एरिड एंड अनफ्रूटफुल। एंड देन वी हैव शैलो। शैलो मीन्स लेकिंग डेप्थ और सीरियसनेस। तो ट्रिवियल, फ्राइवोलस, कर्सरी, स्किन डिप एंड हॉलो। एंटोनिम्स हो जाएंगे डीप, प्रोफाउंड, इंटेंस, सब्सटेंशियल एंड थॉटफुल एंड सीरियस। देन वी हैव गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि पछतावा। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिमोर्स, रिग्रेट, रिपेंटेंस, शेम, कल्पेबिलिटी, फॉल्ट एंड लेमेंट। एंटोनिम्स इनोसेंस, इंटीग्रिटी, वर्च्यू, एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ब्लेमलेसनेस, प्योरिटी एंड एब्सॉल्व। देन वी हैव स्पिरिचुअल, रिलेटिंग टू द सोल और हायर मॉरल वैल्यूज। तो सैक्रेड, डिवाइन, होली, रिलीजियस, मिस्टिक, सोलफुल, एथेरियल। एंटोनिम्स मटेरियल, मटेरियल, अर्थली, कॉर्पोरियल एंड वर्डली। देन वी हैव विग्ड। विग्ड मीन्स मॉरली बैड, और जो एविल होता है उसको हम बोलते हैं विग्ड। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इविल, सिंफुल, विशियस, इमोरल, करप्ट, मैलेवोलेंट, क्रूअल। एंटोनिम्स गुड, वर्चुअस, मॉरल, राइटियस, काइंड एंड नोबेल। देन वी हैव कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रीजन और कॉन्फाइंड, मतलब कि बंदी बना लिया गया। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्प्रीजनमेंट, कॉन्फाइनमेंट, डिटेंशन, कस्टडी, रिस्ट्रेंट, इनक्लोजर एंड बॉन्डेज। एंटोनिम्स वी हैव फ्रीडम, लिबर्टी, रिलीज, इमेंशिपेशन। ये आपको याद रखना। इमेंशिपेशन का मतलब फ्रीडम होता है, डेलीवरेंस का मतलब भी और एस्केप का मतलब भी। देन यू हैव एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मीन्स टू प्रूव समवन नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। एक्सोनरेट का मतलब होता है प्रूव करना कि कोई गिल्टी नहीं है किसी क्राइम का। तो मतलब इसका मतलब एक और होता है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम थे तो उसको बाइज्जत बरी कर देना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एब्सॉल्व, एक्यूट, क्लियर, विंडिकेट, लिबरेट, रिलीज। एंटोनिम्स ब्लेम, कन्विक्ट, एक्यूज, इंक्रिमिनेट, कंडेम एंड पनिश।
देन वी हैव सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है हैविंग अ फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग और डिसऑनेस्ट, यानी कि डाउटफुल। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे डाउटफुल, स्केप्टिकल, डिस्ट्रस्टफुल, वेरी, मिसट्रस्टफुल एंड एप्रीहेंसिव। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ट्रस्टिंग, कॉन्फिडेंट, फेथफुल, एक्सेप्टिंग, सर्टेन एंड श्योर। एंड देन वी हैव अफर्म। अफर्म मीन्स टू स्टेट समथिंग फर्मली एज ट्रू। तो कन्फर्म, एजर्ट, डिक्लेयर, मेंटेन, अपहोल्ड, इंडोर्स, रेटिफाई इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स डिनाई, रिफ्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज, रिजेक्ट, डिसअप्रूव एंड इनवैलिडेट। एंड देन वी हैव ऑगमेंट। ऑगमेंट मीन्स टू इंक्रीज और मेक समथिंग ग्रेटर। ऑगमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंक्रीज, इनहेंस, एक्सपेंड, रेज, बूस्ट, एम्पलीफाई एंड एनलार्ज। एंटोनिम्स डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिश, लोअर, श्रिंक, लेसन एंड कर्टेल। Then we have incompetence. Incompetence means lack of ability or skill to do something. तो inaptitude, inefficiency, incapability, unskillfulness, inability, deficiency and weakness. Antonyms competence, ability, skill, expertise, efficiency and proficiency. Then we have inertia. Inertia means lack of activity or unwillingness to change. आपने न्यूटन का वो लॉ पढ़ा होगा ना, उसी से रिलेटेड है ये। सिनोनिम्स इनएक्टिविटी, आइडलनेस, स्लगिशनेस, लेथर्जी, पैसिविटी, स्टैग्नेशन, डोरमेंस। इन सभी का मतलब होता है लेजी। और लेजी के लिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है स्लगिशनेस एंड लेथर्जी। एंटोनिम्स एक्टिविटी, मोशन, एनर्जी, डायनामिज्म, एक्शन, मूवमेंट एंड विगोर। देन वी हैव ओवर्ट। ओवर्ट मीन्स ओपन एंड क्लियरली विजिबल, नॉट हिडन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ओपन, ऑब्वियस, क्लियर, एक्सप्लिसिट, एविडेंट, पब्लिक, मैनिफेस्ट। एंटोनिम्स कोवर्ट, हिडन, सीक्रेट, कंसील्ड, क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी सीक्रेट होता है, प्राइवेट एंड ऑब्सक्योर। देन वी हैव प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और वेल नोन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, कॉन्स्पिकुअस, नोटिसेबल, एमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, आउटस्टैंडिंग एंड रिनोड। और एंटोनिम्स हो जाएंगे अननोन, ऑब्सक्योर, नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट एंड ऑर्डिनरी। देन वी हैव सबलाइम, ऑफ वेरी ग्रेट एक्सीलेंसी और ब्यूटी, मतलब बहुत अच्छी और बहुत एक्सीलेंस होना। तो एक्सल्टेड, मैजेस्टिक, मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडेड, नोबल एंड ग्लोरियस। एंटोनिम्स इन्फीरियर, लोली, मीन, बेस एंड मीडियोकर। देन वी हैव यूशर्प। यूशर्प का मतलब होता है टू टेक पावर और पोजीशन इलीगली, मतलब कि यूशर्प का मतलब आप ऐसे समझो कि इलीगली तरीके से आपने किसी चीज़ पर कब्जा कर लिया। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं सीज, टेक ओवर, कमांडर, एनेक्स, रेस्ट एंड अज्यूम। एंटोनिम्स रेलिंक्विश, सरेंडर, गिव अप, रेनंस, यील्ड एंड अबैंडन। देन वी हैव एसर्विक। एसर्विक का मतलब है शार्प एंड हार्श इन टोन और मैनर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉस्टिक, हार्श, सैडोनिक, कटिंग, बिटर एंड शार्प। एंटोनिम्स मिल्ड, जेंटल, काइंड, प्लीजेंट एंड पोलाइट। देन वी हैव ब्राइट। ब्राइट का मतलब गिविंग आउट और रिफ्लेक्टिंग अ लॉट ऑफ लाइट, इंटेलिजेंट और चीयरफुल। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रेडियंट, ल्यूमिनियस, शाइनिंग, ब्रिलियंट एंड विविड। एंटोनिम्स डिम, डल एंड डार्क। एंड देन वी हैव कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिन, रैकेट, क्लैमोर, नॉइज, डिस्कॉर्ड, ट्यूमल्ट एंड अप्रोर। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हार्मनी, मेलोडी, पीस, काम, क्वाइट एंड अकॉर्ड। देन वी हैव कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, ईजी टू अंडरस्टैंड। तो कोहेरेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो लॉजिकली होती है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉजिकल, कंसिस्टेंट, क्लियर, रैशनल, ऑर्गेनाइज्ड, कनेक्टेड एंड अंडरस्टैंडेबल। एंटोनिम्स वी हैव इलॉजिकल, इनकोहेरेंट, कंफ्यूज्ड, डिसजॉइंटेड, इनकंसिस्टेंट एंड कैओटिक। देन वी हैव कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिंग मीन्स एगर टू आर्ग्यू और फाइट। और सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्रेसिव, हॉस्टाइल, बेलिजरेंट, पग्नेशियस, क्वारलसम, एंटागोनिस्टिक। यह वर्ड आपको याद रखने की इंपॉर्टेंस है, जैसे कि बेलिग्रेंट मतलब झगड़ालू होता है, पग्नेशियस जो बहुत जल्दी झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, क्वारलसम एंड एंटागोनिस्टिक। एंटोनिम्स फ्रेंडली, नॉन वायलेंट, एमिएबल, कॉन्सिलिएटरी एंड काम। Then we have conform. Conform means to behave according to rules or expectations. Comply, obey, follow, adapt, adjust, submit, yield. Antonyms rebel, defy, dissent, reject and disobey. Then we have contentment. तो contentment का मतलब होता है एक state of happiness या फिर satisfaction, है कि संतोष हो, आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्टित हो। Synonyms हो जाएंगे satisfaction, fulfillment, happiness, pleasure, gratification, peace and serenity.
एंटोनिम्स डिसकॉन्टेंट, मिजरी, रेस्टलेसनेस, रिग्रेट, अनहैप्पीनेस एंड अनफुलफिलमेंट। देन वी हैव कंट्रोवर्शियल, तो इजी है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिस्प्यूटेड, डिबेटेबल, कॉन्टेंटिशियस, आर्गुमेंटेटिव, डिविजिव एंड पोलेमिकल। एंटोनिम्स अनकंट्रोवर्शियल, सर्टेन, डेफिनेट, इंडिस्प्यूटेबल एंड एग्रीड। देन यू हैव कर्टेसी। कर्टेसी मीन्स पोलाइट बिहेवियर होता है, तो सिविलिटी, डिसेंसी, ग्रेशियसनेस, टैक्ट, मैनर्स, पोलाइटनेस सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स रूडनेस, इम्पोलाइटनेस, हार्शनेस, इंसोलेंस एंड डिसकर्टेसी। देन वी हैव डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग वैरायटी डिफरेंट फॉर्म्स में। तो वैरायटी, मल्टीप्लिसिटी, हेटेरोजीनिटी, डिफरेंस, डिस्टिंक्शन एंड वेरिएशन। एंटोनिम्स यूनिफॉर्मिटी, शेमनेस, सिमिलैरिटी, होमोजेनिटी एंड मोनोटोमी। तो हमने पढ़ा होगा एक साइंस में हेटेरोजीनियस एंड होमोजीनियस, वही वाली चीज़। एमेशिएटेड, एमेशिएटेड मीन्स एक्सट्रीमली थिन ड्यू टू लेक ऑफ फूड और इलनेस। एमेशिएटेड मतलब बहुत ज़्यादा दुबला पुतला, बहुत ज़्यादा दुबला पतला। सिनोनिम्स थिन, स्किनी, गॉन्ट, लीन, अंडरनरिश्ड, स्क्रॉनी एंड वेस्टेड। एंटोनिम्स फैट, प्लम्प, स्टोड, रोबस्ट, वेल फेड एंड चबी। देन वी हैव एक्सपंज। एक्सपंज मीन्स टू इरेज और रिमूव कम्प्लीटली। एक्सपंज मतलब पूरी तरीके से खात्मा कर देना। तो इरेज, डिलीट, ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, रिमूव, कैंसिल एंड एनिहिलेट। एंटोनिम्स वी हैव इंसर्ट, इंक्लूड, रिटेन, प्रिजर्व, रिकॉर्ड एंड रिस्टोर। देन वी हैव फेकंड। फेकंड मीन्स हाईली फर्टाइल और प्रोडक्टिव। तो फर्टाइल, प्रोडक्टिव, प्रोलिफिक, अबंडेंट, फ्रूटफुल, ये हमारे सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बैरन, इनफर्टाइल, स्टेराइल, एम्प्टी एंड एरिड। देन उसके बाद ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन्स काइंड, पोलाइट एंड कर्टियस। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कर्टियस, एलिगेंट, कंसीडरेट, कंपैशनेट, पोलाइट एंड काइंड। एंटोनिम्स रूड, इम्पोलाइट, हार्श, क्रूल, डिसकर्टियस एंड इम्प्यूडेंट। देन यू हैव ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मीन्स वेरी स्ट्रेंज और अगली इन अ डिस्टर्बिंग वे। तो बिजार, distorted, ugly, monstrous, absurd and deformed. Antonyms beautiful, attractive, appealing, elegant and pleasing. Then we have immaculate. Immaculate का मतलब होता है perfectly clean और flawless, यानी कि बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं होता और perfect होता है। उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है हमारा immaculate। immaculate के जो synonyms हैं वो है spotless, perfect, flawless, pure, stainless, unblemished. Antonyms dirty, impure, stained, faulty, flawed, contaminated and defective. Then we have impel. Impel means to strongly urge or drive someone to act. और इसके synonyms हो जाएंगे urge, drive, force, propel, compel, encourage and push. Antonyms hinder, deter, discourage, restrain, obstruct, prevent and stop. Then we have impute. Impute means to attribute or assign blame or responsibility to someone, मतलब कि किसी चीज़ पे अपना blame या फिर जो responsibility हो किसी और पे थोप देना, उसको हम बोलते हैं impute। तो attribute कर देना, ascribe कर देना, assign कर देना, credit कर देना, blame करना, charge करना है, accredit करना। Antonyms exonerate, absolve, acquit, vindicate, forgy। इन सब का मतलब क्या होता है, किसी को बेइज्जत बरी करना। देन वी हैव लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है जो स्ट्रिक्ट नहीं होता है, जो टॉलरेंस दिखाता है या मर्सी दिखाता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे परमिसिव, टॉलरेंट, इंडल्जेंट, कंपैशनेट, इजी गोइंग एंड फॉरगिविंग। एंड देन वी हैव एंटोनिम्स ऑफ लीनियंट विच आर स्ट्रिक्ट, हार्श, स्टर्न, रिजिड, सीवियर, अनफॉरगिविंग। देन वी हैव लिंगर। लिंगर मीन्स टू स्टे समवेयर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो लॉइटर, स्टे, रिमेन, डेली, परसिस्ट। एंटोनिम्स लीव, डिपार्ट, rush, flee and quite. Inhibit means to restrain, prevent or control something। तो inhibit का मतलब किसी को कंट्रोल करना है, prevent करना है या restrain करना। synonyms हो जाएंगे हमारे restrain, hinder, prevent, suppress, deter and block। और antonyms हो जाएंगे encourage, allow, promote, aid, facilitate, support and release। then we have malleable, easily influenced or shaped। तो फ्लेक्सिबल, प्लाइंट, एडेप्टेबल, सपल, ट्रैक्टेबल, कॉम्प्लाइंट एंड डोसाइल। और एंटोनिम्स रिजिड, स्टिफ, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, अनचेंजेबल एंड हार्ड। एंड देन वी हैव मर्की। मर्की मतलब हमने पढ़ा था जो क्लियर नहीं है। तो डार्क, क्लाउडी, ग्लूमी, डिम, ऑब्सक्योर, ओपेक, फॉगी इसके सिनोनिम्स हैं। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ल्यूसिड, ल्यूमिनस एंड एविडेंट। देन वी हैव निगर्डली। निगर्डली मतलब एक्सट्रीमली स्टेंजी और अनविलिंग टू स्पेंड मनी, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूस। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टिंजी, मिजरली, टाइट फिस्टेड, पार्सिमोनियस, शीप, पैनी, पिंचिंग।
एंटोनियम generous, charitable, liberal, lavish, benevolent and magnanimous. And then we have pensive. Pensive means deeply thoughtful, often with a hint of sadness. तो बहुत ज़्यादा सोचना पर ज़्यादातर सैडनेस के तहत उसको हम बोलते हैं पेंसिव। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे थॉटफुल, रिफ्लेक्टिव, मेडिटेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव, विस्टफुल, सीरियस, ब्रोडिंग। एंटोनिम्स केयरफ्री, थॉटलेस, heedless, frivolous, unconcerned and indifferent. Deluge means a large flood or overwhelming amount of something. तो flood, inundation, torrent, surge, overflow, cascade. Antonyms drought, scarcity, deficiency and shortage. Then we have demise. Demise means death or end of something. तो death, passing, departure, end. Antonyms birth, beginning, arrival. Detrimental, causing harm और danger या कोई चीज़। डेट्रीमेंट मतलब कोई चीज़ नुकसानदायक होती है। इंजीरियस, एडवर्स, परनिशियस, ruinous, harmful, damaging. Antonyms beneficial, helpful, advantageous and favorable. Then you have ecstasy. Ecstasy means an overwhelming feeling of happiness और joy यानी बहुत ज़्यादा खुशी। तो euphoria, elation, rapture, delight, bliss. Antonyms misery, sadness, despair and gloom. Then we have equanimity. Equanimity का मतलब calmness and self control, especially in difficult situation. तो composure और composed का मतलब भी शांत होता है। Poise, calmness, tranquility, self control. Antonyms agitation, anxiety, disturbance and nervousness. And then we have provocation. Provocation का मतलब क्या होता है? Provocation means an action that makes someone angry or encourages a reaction. और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंस्टिगेशन, इरिटेशन, इंसाइटमेंट एंड देन एग्रीवेशन। एंटोनिम्स अपीजमेंट, पैसिफिकेशन एंड कामनेस। देन वी ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब टू मेक समथिंग अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग। तो किसी चीज़ को अनक्लियर बनाना या फिर कन्फ्यूजिंग बनाना, उसको हम बोलते हैं ऑब्फ्यूस्केट। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लिकेट, मिस्टिफाई, परप्लेक्स, बिवेल्डर, कन्फ्यूज। और एंटोनिम्स क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन एंड इल्यूसिडेट। देन वी हैव ओबेस। ओबेस मीन्स एक्सट्रीमली फैट और ओवरवेट। और इसके सिनोनिम्स कॉर्पुलेंट, प्लम्प, स्टॉट, बल्की। और एंटोनिम्स दुबला पतला यानी कि लीन, स्लिम, स्किनी एंड थिन। देन वी हैव एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट मीन्स अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प सेल्फलेसली, मतलब परोपकारी जो दूसरों का भला करता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बेनेफैक्टर, philanthropist, do-gooder, selfless person, kind-hearted. Antonyms egoist, selfish person and miser. Then we have dissemination. Dissemination is spreading information or knowledge widely. तो dissemination का मतलब होता है knowledge को spread करना। Synonyms हो जाएंगे इसके spread, distribution, circulation, propagation. Antonyms हो जाएंगे इसके concealment, suppression, withholding. Then we have प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है? तो प्रोवोकेटिव मीन्स कॉजिंग एंगर और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को प्रोवोक करना, उसको हम बोलते हैं प्रोवोकेटिव। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इरिटेटिंग, अनोइंग, इन्फ्लेमेटरी, एजिटेटिंग। एंड एंटोनिम्स काम, सूथिंग एंड अपीजिंग। तो यहाँ पे आपका वोकेबलरी पूरा कंप्लीट होता है। और इसी के साथ साथ आप इससे पढ़ोगे, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो इसके बाद हम एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें मैं आपको करवाऊंगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ताकि आपने ये जितना पढ़ा है वो आप चेक कर सकते हो कि आपको याद भी है या फिर नहीं है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट वोकेबलरी मैराथन कर लिया है, जिसमें हमने 1000+ वर्ड्स को कंप्लीट किया है। और मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर जिस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।